हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ फल देता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, सबसे पहले लग्न भाव को प्रथम भाव हो गया, द्वितीय धन भाव, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा संतति, छठवां शत्रु भाव, सातवां पत्नी, आठवां मृत्यु, नौवां भाग्य, दसवां कर्म, 11वां आय और 12वां भाव हो गया व्यय भाव। अब जो ग्रह जिस भाव में शुभ होता है वह उस भाव से संबंधित उन्नति करता है, अर्थात उस भाव से संबंधित विषयों में वृद्धि करता है और उस भाव से संबंधित वस्तु में हमें लाभ की प्राप्ति करते हैं। अब सबसे पहले मित्रों चर्चा करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में बैठ कर के शनि जो है शुभ फल देता है। उसके अलावा शनि छठवें भाव में, रिपु भाव में या शत्रु भाव में, रोग भाव में, यहां पर बैठ कर के भी शनि शुभ फल देता है। साथ साथ में आठवें भाव में जो मृत्यु का भाव है, वहां पर भी शनि ग्रह जब बैठ जाता है तो वहां भी शुभ फल देता है। और 11वें भाव में, आय भाव में, आय भाव में बैठ कर के भी शनि ग्रह जो है शुभ फल प्रदान करता है। तो शनि ग्रह तीसरे, छठवें, 8वें, 11वें भाव में बैठ कर के शुभ फल देता है। परंतु मित्रों कब? जब उस पर शत्रु ग्रह की दृष्टि न हो और स्वराशि में या उच्च का या मित्र राशि में इन भावों में शनि ग्रह बैठा हुआ हो। अब दूसरी बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह दूसरे भाव में, धन भाव में बैठकर के शुभ फल देता है। पंचम भाव में, संतान भाव में बैठकर के शुभ फल देता है। नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में बैठकर के भी शुभ फल देता है। और 11वें भाव, आय भाव में बैठकर के भी शुभ फल देता है। अर्थात बृहस्पति दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में बैठ करके शुभ फल देता है। और वो भी शुभ फल तब देगा जब वो अपनी मित्र राशि में, अपनी राशि में या उच्च का बैठा हो और शत्रु या पाप ग्रह से दृष्ट न हो। अब मित्रों मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह का है तीसरा भाव, छठवां भाव, 8वां भाव और 10वां भाव। तीसरा, छठवां, 8वां, 10वां इन भाव में बैठ कर के मंगल शुभ फल देता है। उसमें भी उनके लिए मंगल का भी वही है कि अपनी राशि में या उच्च राशि में या अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से दृष्ट न हो, तब मंगल शुभ फल प्रदान करता है। उसके बाद करेंगे शुक्र ग्रह की बात। शुक्र ग्रह
लगन में बैठ करके, दूसरे भाव में बैठ करके, चौथे भाव में बैठ करके, सातवें भाव में बैठ करके या 11वें भाव में बैठ करके शुभ फल प्रदान करता है शुक्र ग्रह। और इन भाव में उसको अपनी राशि का, मित्र राशि का पाप ग्रहों से दिष्ट नहीं होना चाहिए, शत्रु ग्रहों से दिष्ट नहीं होना चाहिए। बुध ग्रह लग्न में, तीसरे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में जब विराजमान हो जाता है तो शुभ फल प्रदान करने लग जाता है। उसके लिए भी वही है कि शुभ जो भी ग्रह जहाँ बैठेंगे उन पे अपनी राशि के होने चाहिए या अपनी मित्र राशि के होने चाहिए। शत्रु राशि की दृष्टि उस पर नहीं होनी चाहिए, पाप राशियों से वह क्षीण नहीं होना, क्षीण ग्रह नहीं होना चाहिए। उनकी जो डिग्री है, डिग्री ठीक होनी चाहिए। अब करेंगे चंद्रमा का बात। चंद्रमा पहले घर में अर्थात लग्न में, दूसरे भाव में धन भाव में, चौथे भाव में सुख भाव में, सातवें भाव में जाया भाव में और 10वें भाव कर्म भाव में, 11वें भाव में आय भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो वहां बैठ करके शुभ फल प्रदान करता है। और उसका भी वही है, उच्च का होना चाहिए या स्वराशि का, मित्र राशि का चंद्रमा है तो फलों में और अधिक बढ़ोतरी कर देता है। अब बात करेंगे मित्रों सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मुख्य ग्रह है। ये सूर्य ग्रह लग्न में बैठ करके, दूसरे भाव में बैठ करके, पंचम भाव में बैठ करके, नवम भाव में बैठ करके और 10वें भाव में बैठ करके या 11वें भाव में बैठ करके शुभ फल प्रदान करने लग जाता है। सूर्य ग्रह का भी वही है कि पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, शत्रु ग्रह शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, राहु या केतु की दृष्टि शनि ग्रह पे नहीं पड़नी चाहिए। और उच्च का है या अपनी स्वराशि का है तो उसके फलों में अधिक लाभ की प्राप्ति होने लग जाती है। अब आता है नंबर केतु का। केतु ग्रह 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन 3 भाव में यदि आपका केतु ग्रह बैठा हुआ है तो केतु ग्रह यहाँ इन 3 स्थानों में बैठ करके शुभ फल प्राप्त करने लग जाता है, अर्थात शुभ फल देता है। परंतु इसके लिए भी वही है कि किसी अपनी शत्रु ग्रह से इस पे दृष्टि, शत्रु ग्रहों की दृष्टि इस पर न पड़ रही हो, तब यह शुभ फल देगा। और यदि शत्रु ग्रहों की दृष्टि इस पे पड़ेगी तो यह फलों में कमी करने लग जाता है। अब बात करते हैं मित्रों राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह शुभ फल कहाँ देता है? दूसरे भाव में, अर्थात धन भाव में। धन भाव का किसी का राहु है तो वह शुभ फल देगा। तीसरा भाव पराक्रम भाव, पराक्रम भाव में बैठ करके राहु अच्छा फल प्रदान करता है। उसके अलावा 6वें भाव में, शत्रु भाव में या रिपु भाव कहेंगे, रिपु भाव में बैठ करके या रोग भाव में बैठ करके राहु अच्छे फल देने लग जाता है। और उसके अलावा 12 भाव में, 12वें भाव में बैठ करके भी राहु शुभ फल देने लग जाता है। और किसी का मत है कि 10वें भाव अर्थात कर्म भाव में बैठ करके भी राहु अच्छे फल प्रदान करता है। परंतु राहु के लिए भी वही है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। शत्रु ग्रहों की दृष्टि राहु पे न पड़ रही हो और राहु की जो पोजीशन है, अच्छी पोजीशन पे राहु विराजमान होना चाहिए। तो मित्रों ये ग्रह थे
परंतु ये ग्रह अपने स्थानों में आकर के, अपने भाव में आकर के अच्छे फल देते हैं, परंतु उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। ग्रह क्षीण नहीं होना चाहिए और पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।